वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों, एग्जाम फाइट एंड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है साथियों, सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी झारखंड वासियों के लिए भी। स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव तारीखों का ऐलान आज कभी भी लेट नाइट हो सकता है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हो सकती है रात के 8 से 9 बजे के बीच। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के लिए, झारखंड में आज हो सकती है विधानसभा चुनाव की घोषणा। और जब विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो आपको पता है कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पर लागू हो जाएगा, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और झारखंड सरकार कोई भी नई घोषणा या नई वैकेंसी नहीं ला पाएगी। ये इसके बाद लागू हो जाएगा। तो फिलहाल जो चल रही थी प्रक्रिया, विशेषकर जेटेट झारखंड टेट और जेट झारखंड पात्रता परीक्षा, जैसे सीजीएल, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, इन सब का क्या होगा, इन सब का अभी क्या होना है, हम लोग उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाले हैं। झारखंड सरकार इसके लिए क्या तैयारी कर रही है। झारखंड में आज हो सकती है विधानसभा चुनाव की तैयारी, चुनाव की घोषणा। और विधानसभा चुनाव की घोषणा के आनंद फानने में सरकार ने भी आज बुलाई है एक महत्वपूर्ण कैबिनेट, क्योंकि सरकार को भी पता है आज अगर विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाती है तो फिर आगे वो लोक लुभावन योजनाएं नहीं लॉन्च कर पाएगी। इसीलिए क्या हो रहा है ना, सरकार ने आज कैबिनेट की भी मीटिंग बुलाई है। पूरे इस न्यूज़ को देखते हैं। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सोमवार को घोषणा की जाएगी। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों राज्यों में 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। 15 नवंबर के बाद मतदान की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही 22 नवंबर तक मतगणना पूरी हो सकती है। क्योंकि देखिए महाराष्ट्र का जो कार्यकाल है ना विधानसभा का, वो 26 नवंबर को वह कार्यकाल उनका ख़त्म हो रहा है, यानी 22 नवंबर तक जनगणना हो जाती है तो उनके पहले वहाँ शपथ ग्रहण हो जाएगा। और झारखंड को भी इसी के साथ ही करने का प्लान है कि दोनों राज्यों में एक साथ चुनाव हो जाएगा। और इसी को देखते हुए इधर सरकार ने भी आज सोमवार को 12 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई है। और इस कैबिनेट का मीटिंग में कह सकते हैं कि विलम्ब हुआ है। और इसके बाद क्या क्या प्रस्ताव पारित हुए हैं, फिलहाल अभी तो अपडेट नहीं आ पाई है, लेकिन बहुत जल्द आप सभी को अपडेट दूंगा क्या क्या प्रस्ताव पारित हुआ है। और सबसे ज़्यादा हमारा नज़र है आज के इस कैबिनेट में मैया योजना, जहाँ 2500 किया जाएगा वो तो तय है, वो आप जान रहे हैं 2500 किया जाएगा। जो नियोजित कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मी है उनके बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। जो आउटसोर्सिंग कर्मी है उनके बारे में भी निर्णय लिया जाना है। ये सभी लोक लुभावन चीज़ें हैं, लेकिन हमारा फोकस रहेगा कि जेटेट झारखंड टेट, जो कि सिलेबस चेंज करने के लिए पहले ही कहा गया है कि सिलेबस चेंज होगा, इस पर क्या निर्णय होना है जेटेट। इसके बाद जेट के बारे में क्या निर्णय लिया जाएगा। यूनिवर्सिटी के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी, जेपीएससी के माध्यम से नहीं होगी, इस बारे में क्या निर्णय होगा, इन सब पे हमारी नज़रें बनी रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार किधर जाती है, लोक लुभावन योजनाओं की ओर कि युवाओं को खुश करने की तरफ। जेटेट का सिलेबस अगर अप्रूव होता है तो युवा वर्ग के लिए एक चांस बनेगा कि एग्ज़ाम जेटेट का बहुत जल्द हो जाएगा, नहीं तो फिर अगली सरकार में चली जाएगी। ये सिचुएशन जिस प्रकार का भी बना हुआ है, अगली सरकार में भी ये एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। अगली सरकार के पास अगर चली जाएगी तो अगली सरकार फिर पूरी तरीके से स्टार्टिंग से फिर वो आएगी सिलेबस को लेकर, है ना, तो पूरा प्रोसेस फिर चेंज हो जाएगा। और नई सरकारों का गठन होने के बाद क्या होता है ना, वो पहले 2 से 3 साल पूरी तरह सुस्त रहते हैं, चौथे साल से वो वैकेंसी के बारे में सोचते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को लॉस होने वाला है। इधर सरकार को कम से कम झारखंड टेट का सिलेबस को अप्रूव जरूर करना चाहिए। जेट के बारे में महत्वपूर्ण डिसीजन आना चाहिए, ताकि सरकार का जो प्रयास है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से पहले हम लोग जेट लेंगे, झारखंड रिलेटेड टेस्ट, वो भी अच्छे से हो जाएगा। जेट नहीं लेना है तो 2404 पदों पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी होगी उसके बारे में भी निर्णय लेना चाहिए कि वो जेपीएससी के माध्यम से होगी या यूनिवर्सिटी के माध्यम से। अगर यूनिवर्सिटी के माध्यम से होगी तो इसके लिए जो नियमावली बनानी है उस नियमावली को अप्रूव कर लेना चाहिए, ताकि आगे जो भी कार्य होगी तो उस पर उसका जो स्पीड है ना वो ज़्यादा रहेगा। और ये सरकार अगर वापस पलट कर आती है तो काम तो बहुत स्मूथ तरीके से आगे बढ़ जाएगी, लेकिन अगर सरकार बदल जाती है, बीजेपी की गवर्नमेंट आ जाती है, फिर सारा कुछ परिस्थितियाँ यहाँ पर बदल जाएगी। अभी सबसे ज़्यादा जो फोकस है स्टूडेंट वेट करें झारखंड टेट को लेकर, तो झारखंड टेट पर अभी डिसीजन जैसे ही अप्रूव होता है कैबिनेट में तुरंत इस पर हम लोग एक अपडेट देंगे। तो आप सभी के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, आज झारखंड विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है।
और रहा सवाल जेटेट जेट जैसे सीजीएल असिस्टेंट वैकेंसी, तो इन सभी के बारे में कहना चाहेंगे अगर सरकार जेटेट का सिलेबस को अप्रूव कर देती है तो ये एग्ज़ाम हो सकता है हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। जेट को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, सरकार ये बहुत पहले ही कर सकती थी, सरकार इसमें क्यों नहीं कर रही है वो अलग बात। जैसे सीजीएल को कैंसिल करने की बात चल रही है, लेकिन बताते चलें सरकार की पूरी तरह मंशा जैसे सीजीएल कैंसिल नहीं होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के चांसेस भी अभी ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि सरकार जेटेट और जेट पे ज़्यादा फोकस करेगी। इन दोनों पे महत्वपूर्ण निर्णय आज आपको देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही फाइनल सभी प्रस्ताव मिलते हैं, कौन कौन से प्रस्ताव हुए, इस पर एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तो फिलहाल ये बिग ब्रेकिंग न्यूज़ है, आज आपके झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है। तो चलिए साथियों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। थैंक यू।